सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण की कुछ अहम पहलू पर बात करेंगे और बात करेंगे व्याकरण के उस पहलू को जहां से हमारे वर्णों की शुरुआत होती है। वर्ण अर्थात अक्षर, और अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो सके। तो बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान एवं उनकी संख्याओं का। देखिए, भाषा वैज्ञानिक खासकर संस्कृत की जब आप हम बात करते हैं तो उसमें पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी बहुत ही प्रचलित और मुख्य भूमिका निभाती है हमारे व्याकरण को एक बहुत विस्तार रूप देने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं व्याकरण के उस वर्ण के उच्चारण और उसकी संख्याओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे वर्णों की उच्चारण स्थान एवं उनकी संख्याओं के बारे में। अब देखिए, जब बात वर्ण की आती है तो वर्ण का उच्चारण कहां से कैसे उच्चारित होता है इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। इसमें पाणिनि जी ने 9 भागों में बांटा है उच्चारण। पहला है, उसका सूत्र उन्होंने लिखा अकुहो विसर्जनीया नाम कंठ। वैसे तो इस सूत्र को देखने से यह पता चल रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहला अक्षर को हम लेते हैं अ। देख रहे हैं, तो ये अ है, इसमें 2 वर्णों का समावेश है। पहला है अ और दूसरा है आ। ठीक है, अ और आ। उसके बाद में आप देख रहे हैं क ह्रस्व। तो इस क ह्रस्व से 4 वर्ण होते हैं, क, ख, ग और घ। अर्थात इसको हम कवर्ग भी कर सकते हैं, तब जबकि अंगा का इसमें समावेश नहीं होता है। फिर आपको ह दिखाई पड़ रहा है तो ह को भी ले लेते हैं, और तत्पश्चात ये विसर्ग है यानी विसर्ग है। अंत में लिखा है कंठ है, यानी यह कंठ से उच्चारित होता है। सभी जानते हैं कि शरीर का यह मुख्य भाग है कंठ, यहां से कंठ का उच्चारण होता है। अर्थात अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और ये कंठ से उच्चारित होते हैं। अर्थात अब बात संख्याओं की करें तो इसमें 8 वर्ण, अर्थात इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ ही है। ये कंठ कंठ से उच्चारण होते हैं। कौन कौन? अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरे सूत्र को लेते हैं। अब कौन? हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस दूसरे सूत्र के बारे में। तो पाणिनि जी ने लिखा इचो ईशानम तालु। इचो ईशानम तालु ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको भी सदरिया नाम कंठ में हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से ये जो ह्रस्वई दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी 2 वर्ण आते हैं, ह्रस्व-ई और दीर्घ। फिर आपको दिखाई पड़ रहा है चु, अर्थात चवर्ग। चवर्ग के अक्षरों को लेते हैं च, छ, ज और झ।
फिर आप देख रहे हैं य, फिर यहां य डालते हैं और तब तालब में श आता है, इसमें तालब में श लेते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 वर्ण होते हैं जो बोले जाते हैं। किससे? यहां लिखा हुआ है तालु, अर्थात तालु से। मुंह के अंदर जो एक भाग है तालु, जो हम मुंह खोलने के तुरंत बाद दांत के ठीक ऊपर जाते हैं तो वो होता है तालु। उस भाग से जो बोले जाते हैं वो होता है ह्रस्व ई, दीर्घाई, च, छ, ज, झ, य और तालु। ये 8 वर्ण तालु से। इसके बाद हम आते हैं तीसरे बिंदु पर। अब देखिए उच्चारण स्थान में तीसरा बिंदु में हम आते हैं तो ये मिलता है च छ ज ख झ के बाद ट ठ ड ढ। तो इसमें आता है ऋतुर्षा नाम मूर्धा, ऋतुर्षाणाम मूर्धा। अब देखिए ऋतुर्षा नाम मूर्धा में भी वही बात, इसमें भी 2 वर्ण आते हैं ह्रस्व और दीर्घ, यानी ह्रस्वारी और दीर्घारी। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है कि अब यह जो ह्रस्वारी है, कालांतर में इस दीर्घारी का प्रयोग अब लुप्त प्राय हो गया है। अर्थात यूं कहें कि अब बंद ही हो गया है। वेद ऋचाओं में इनकी चर्चाएं हुई है, इस रूप में लिखे जाते हैं। अब ये पूर्णतः बंद हो गया है, ह्रस्वरी से ही काम होते हैं। अब इसके बाद टवर्ग, टू यानी टवर्ग, जैसे को यानी कवर, चू यानी चवर, और टू अर्थात टवर्ग। अब देखिए टवर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? ट, ठ, ड और ठ। ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण के बाद में आप देख रहे हैं र। देखिए विद्यार्थी, इसके पहले वाला में अ आया था, तुरंत बाद इसमें आ गया र। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है समझना। उसमें आया था य, इसमें आ गया र। उसमें आया था तालब में श, अब देखिए इसमें क्या आ गया? मूर्धन्य श आ गया। अब इसको हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। गिनती करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए इसमें 8 वर्ण हो गए। उसमें भी 8 वर्ण थे, लेकिन अब ये 8 वर्ण किससे बोले जाएंगे? तो यहां लिखा हुआ है मूर्धा। अब बात है कि बहुत लोगों को ये बात समझाना जरूर है कि मूर्धा आखिर मुंह के अंदर का वह कौन सा भाग है। तो देखिए समझिए, जब हम मुंह खोलते हैं तो तुरंत बाद दांत आता है, दांत के तुरंत बाद तालु आता है, और तालु के बाद मूर्धा का वो भाग है कहां तक? जहां तक वो टॉन्सिल लटका रहता है, वो मूर्धा है। तो उस स्थान से उच्चारित होता है ह्रस्वारी, दीर्घारी, ट, ठ, ड, ढ, र और मूर्धन्य ष। ये आप अब अगला चौथे बिंदु में आते हैं। चौथा बिंदु में जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, अणा तो इसमें नहीं आते हैं, सबके पंचमाक्षर कट जाते हैं और वो पंचमाक्षर के लिए अलग से सूत्र होते हैं, मैं बताऊंगा। अब देखिए चौथा में क्या है? ट, ठ, ड, ढ के बाद में फिर क्या आता है? त, थ, द, थ। तो इसके लिए सूत्र पाणिनि जी ने लिखा लुतुलसा नाम दंता, लुतुलसा नाम दंता, दंता। अब देखिए लुतुलसा नाम दंता में क्या है? इसमें भी वही बात है, इसमें भी ह्रस्व लरी है और दीर्घ लरी है। कालांतर में इस दीर्घ लरी का भी अब प्रचलन बंद हो गया है, ह्रस्व लरी से ही लोग काम चलाते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। तो ह्रस्व लरी और दीर्घ लरी। अब तू, अब फिर तू में वही आ गया, जैसे कु से कवर, चू से चवर, टू से टवर, तो तू से तवर यानी त, थ, द, ध। फिर पंचमाक्षर गायब हो गया। इसके बाद में क्या आता है? ल आता है।
देखिए य र और फिर यहाँ आ न गया ल, अब देखिए ला, बहुत आसान है इसमें। इसके बाद में इसमें हम ह्रस्व री, दीर्घाल री, त, थ, द, ध और ल। अब इसमें दंत स्व का प्रयोग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर इसमें भी 8 वर्ण हुए और इनका उच्चारण होता है दंता। दंता इसलिए लिखा क्योंकि हमारे 32 दांत होते हैं, बहुवचन में कर दिया दंता। जैसे बालकः बालकौ बालका, उसी प्रकार से हो गया दंतः दंतो दंता, यानी दांत से ना लेकर के हम लिखेंगे दांतों से, अर्थात दांतों से इनका उच्चारण होगा। ठीक है। इसके बाद में 5वें बिंदु पर चलते हैं। 5वें बिंदु में भी हम उच्चारण स्थान की ही बात करेंगे। 5वां में देखिए अब प फ ब भ की बारी आती है, तो उसके लिए पाणिनि जी ने क्या लिखा कि उपपधनिया नाम ओष्ठौ, उपपधनिया नाम ओष्ठौ, उपपधनिया नाम ओष्ठौ। अब देखिए, अब इसमें भी वही बात है, ह्रस्व उ और दीर्घौ, यानी ह्रस्व उ और दीर्घौ का प्रयोग हुआ। इसमें 2 वर्ण आ गए इसमें भी। अब यहां पू आया तब पू से क्या हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा, यानी प, ह, ब और भ। फिर पंचमाक्षर को काट देते हैं, अलग रखते हैं इसको। अब इसमें मात्र केवल 6 वर्ण ही होते हैं, इसमें केवल 6 वर्ण ही होते हैं और इन 6 वर्णों का उच्चारण होता है ओष्ठौ। ओष्ठौ क्यों लिखा, क्योंकि ये होठों से उच्चारित होते हैं, होठों से। हमारे 2 होठ है ना, इसलिए नीचे और ऊपर, ऊपर वाला होठ और नीचे वाले को अधर कहते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर के होठ कहते हैं। यहां लिखा होठों से। तो इसमें कौन कौन वर्ण हो गए, ह्रस्व उ, दीर्घा उ, प, फ, ब और भ, ये 6 वर्ण हो गए आपको होठ से बोले जाने वाले। इसके बाद 6ठे बिंदु में देखते हैं हम, छठा में जो सब में सभी वर्गों में, यानी क छ ट प का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 में जो छोड़े हैं पंचमाक्षर, उनका सूत्र पाणिनि जी ने लिखा। क्या लिखा जरा देखिए, पढ़ने में तो थोड़ा सा टेढ़ा है। यम यंग अणानम, यम यंग अणानम, यमयानम नासिका च, नासिका च। और जो पंचमाक्षर छूटे हुए हैं, देखिए क ख ग में क्या छूटा था, क ख ग घ उंगा, देखिए उंगा दिखाई पड़ रहा है, यहां हो गया उंगा। च छ ज ज या, तो यहां या आपको नजर आ रहा है यहां। उसके बाद में ठ ठ ड ढ, यानी कौन ना, टवर्गण, टवर्गण यहां। इसके बाद में त थ द ध न, तो ये आपका हो गया न, और प फ ब भ न। देखिए इसमें जो 5 वर्ग में 5 वर्ण छूट गए थे, हमको यहां फिर मिल गया, यानी वर्णों की कुल संख्या हो गई 5, यानी 5 वर्ण जो हो गए ये आपके हो गए नासिका से बोले जाने वाले। नासिका का अर्थ होता है नाक, यानी नाक से बोले जाते हैं। अब कोई अगर पूछे कि नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे ङ, या, अणा, ना और म। इसके बाद अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी ने लिखा, उसी के अनुसार, चूंकि बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे, हम उन्हीं की बात करते हैं, उनका आधार लेकर के संस्कृत व्याकरण की चर्चा करते हैं। इसमें
अब और आगे लिखा उन्होंने उदौतो कंठ तालु, उदौतो छठा उदौतो कंठ तालु, कंठ तालु। इसमें मात्र दो ही अक्षर आते हैं, इसमें से दो निकलते हैं, एक होता है ओ और दूसरा है औ। यही दो वर्ण जो हुआ आपका, ये आपका हो गया उदौतो कंठ तालु, उदौतो कंठ तालु। यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु, यानी संयुक्त रूप से उच्चारित होता है कंठ और तालु से। दोनों वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ और तालु से। किसका किसका? ओ और औ, कंठ और तालु से। उसके बाद के सूत्र में है इदयतोह कंठोष्ठम, इदयतोह कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। इनमें कौन कौन वर्ण आते हैं? इनमें उसी तरह से हो जाएगा। फिर ये जो आय है इससे में दोनों हो जाते हैं, ए और आय, ये दो वर्ण हो गए आपके जिनके उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम। कंठोष्ठम को समझने के लिए सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना होगा, कंठ जोड़ ओष्ठम, अर्थात कंठ और ओठ से, कंठ और ओठ से, अर्थात ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है, जो दो वर्ण है। अब अगला है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इसमें केवल व अक्षर आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही व। इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम। दंतोष्ठम को भी समझने के लिए वैसे ही करेंगे, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, दंत जोड़ ओष्ठम, दंत जोड़ ओष्ठम, अर्थात दांतों से और दांतों और होठों से, होठों से। तो ये था आपका उच्चारण स्थान। अब हम वर्ण विषय बदलता हूं और लिए चलता हूं कुछ आगे इससे हटकर। अब बात हम करते हैं बिल्कुल प्राथमिक चीज की। प्राथमिक चीजों में बिल्कुल नीचे की चीज होती है, वहां से लिए चलते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ना समझी वाली बात कहीं से न आवे। अब जैसे बहुत नीचे की चीज, प्राथमिक की चीज हम लेते हैं वचन, जिसको अंग्रेजी में आप लिखते हैं नंबर, लिखते हैं क्या चीज? नंबर लिखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी मामूली बात है। वचन सभी आप इससे परिचित हैं। संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, तब जबकि हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखते हैं, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों ही माध्यम से आपको बता दूं ताकि आपको समझने में बहुत सुविधा हो। अब जैसे पहला है वचन के भेदों में एक वचन।
एक वचन जिससे किसी एक का बोध हो वह है एक वचन, जिसको हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं सिंगुलर नंबर। और दूसरा है द्विवचन। द्वि यानी दो, ऐसा जिससे केवल दो का बोध हो, और इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं ड्यूअल नंबर। इसको लिखते हैं ड्यूअल नंबर, द्विवचन। और तीसरा अंत में जो भेद है तीसरा, वह है बहुवचन। बहु का अर्थ होता है बहुत, अनेक, अर्थात दो से अधिक का जब बोध हो, दो से अधिक का बोध हो। बहु का मतलब बहुत, अधिक का बोध हो तो वह बहुवचन है। और इसको हम प्लूरल नंबर लिखते हैं, तो विद्यार्थी देखने वाली बात है कि बहुत साधारण सी चीज है वचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। इसको फिर से समझ लीजिए, इसके तीन भेद होते हैं। पहला है एक वचन, जिसको अंग्रेजी में आप सिंगुलर नंबर कहते हैं। दूसरा है द्विवचन, जिसको अंग्रेजी में आप ड्यूअल नंबर कहते हैं। और तीसरा है बहुवचन, जिसको आप अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं। इसको समझने के लिए एक वचन जिससे किसी एक का बोध हो, द्विवचन जिससे किसी दो का बोध हो, और तीसरा बहुवचन जिससे दो से अधिक का बोध हो। इसके आगे अब इसके आगे हम पुरुष की बात करते हैं। पुरुष कहने से ऐसा नहीं होता है कि वह पुरुष यानी हम किसी मर्द को संबोधित कर रहे हैं, किसी पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पुरुष का मतलब सामान्य रूप से जो आदमी है उसको बताने का हम प्रयास करते हैं। और इस पुरुष में आप व्याकरण के दृष्टिकोण से जब पढ़ते हैं, इसको आप अंग्रेजी में लिखते हैं पर्सन। क्या लिखते हैं? पर्सन, पुरुष। और पुरुष में ध्यान देने वाली बात है कि र में हर्षो होता है, दीर्घ नहीं होता है। देखिए इसमें बताता चलूं कि र में हर्षो ऐसे होता है, जबकि र में दीर्घ लिखा जाता है तो ऐसा होता है। आपने देखा होगा रुपये लिखा जाता है तो र हर्षो होता है, लेकिन रूप लिखने की बात होगी तो यहाँ विद्यार्थी ध्यान देने वाली बात है कि पुरुष में र हर्षो होता है, हमेशा याद रखिए। अब बात भेदों की होती है तो पुरुष के तीन भेद है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। कैसे, जरा देखते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, लेकिन हम क्या करते हैं कि उत्तम पुरुष को नीचे रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं प्रथम पुरुष, जबकि हिंदी की जो व्याकरण है वो कहते हैं अन्य पुरुष। उसी अन्य पुरुष को हम संस्कृत के व्याकरण के रूप में जब रखते हैं, बात करते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रथम पुरुष, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं थर्ड पर्सन। क्या पढ़ते हैं? थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन के बाद दूसरे भेद को रखते हैं तो उसमें लिखा जाता है मध्यम पुरुष, जिसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम सेकंड पर्सन। और तीसरा जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष, अंग्रेजी में लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों से बिल्कुल अलग ढंग से हो जाता है। उसमें नीचे वाला ऊपर होता है और ऊपर वाला नीचे होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा ही रखा गया है कि जो उत्तम पुरुष है उसकी जगह प्रथम पुरुष होता है, आप प्रथम पुरुष की जगह पर उत्तम पुरुष होता है। अर्थात थर्ड पर्सन को ऊपर रखते हैं और फर्स्ट पर्सन को नीचे रखते हैं। अर्थात प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है प्रथम पुरुष। कहने वाला सुनाने वाले को, अर्थात सुनने वाला जो ऑडियंस है वह है मध्य पुरुष, और अर्थात श्रोता। और ये जो उत्तर पुरुष है वो वक्ता है, स्पीकर है, कहने वाला है।
कहने वाला, वाली, वाले, जो भी हो, तो ये उत्तम पुरुष हुआ। अर्थात उत्तम पुरुष कहने वाला, वाली, वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाला, वाली, वाले, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह है प्रथम पुरुष। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहने वाला वाले। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए कि देखो इस पेड़ पर एक पका हुआ आम लटक रहा है, तो कहने वाला यहां हो गया उत्तम पुरुष, और उसकी बात जो सुन रहा हो कि देखो पेड़ को आम पका हुआ लटक रहा है, यह आपका सुनने वाला हो गया मध्यम पुरुष। जबकि वो जो पका हुआ लटका आम है पेड़ पर, वह है प्रथम पुरुष। अर्थात जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और कहने वाला उत्तम पुरुष।